आदि शक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश में सरसों की दैनिक आवक की क्या स्थिति है, साथ ही बेमौसम बारिश से सरसों की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत क्या हैं, सरसों का भविष्य क्या हो सकता है और इसके साथ साथ आपको सरसों का स्टॉक अभी करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आदि शक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। सरसों की दैनिक आवक अब तक ऊपर में 14 लाख बोरी के उच्च स्तर तक बढ़ गई थी। हालांकि अब आवक घट गई है और 10 से 10.5 लाख बोरी के बीच में आ रही है। बेमौसम बरसात के चलते सरसों की फसल को राजस्थान, एमपी और हरियाणा में नुकसान हुआ है। बारिश और किसान द्वारा बिकवाली घटने की वजह से सरसों की आवक कम हुई है और मौसम खुलने के बाद शायद किसान बिकवाली बढ़ा दे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरसों की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कमज़ोर संकेतों और हाजिर में सरसों तेल की कमज़ोर ग्राहकी से सरसों की बढ़त अब सीमित नज़र आ रही है। इस बार सरसों में सरकार द्वारा उन्नतशील बीज मुहैया कराए जाने तथा मौसम अनुकूल होने से बिजाई में 8-9 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है तथा कटाई मढ़ाई का काम अभी जोरों पर चल रहा है, जिससे मंडियों में आवक के दबाव को देखते हुए बम्पर उत्पादन की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में बाज़ार काफ़ी नीचे आ गए थे तथा इन भाव में नए स्टॉकिस्ट मैदान में आए हैं, जिससे बाज़ार सुधरने लगे हैं। हरियाणा में कुछ मंडियों में सरकार द्वारा 5,450 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद भी शुरू कर दी गई है तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में खरीदना अभी बाकी है, इसलिए यहाँ से बाज़ार कुछ तेज लग रहा है। सरसों का उत्पादन चौतरफा बहुत बढ़िया है और क्वालिटी भी बढ़िया आई है। सरकार द्वारा उन्नतशील बीज किसानों को एमपी, राजस्थान और हरियाणा के साथ साथ सभी उत्पादक क्षेत्रों में मुहैया कराया गया था, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। इन परिस्थितियों में सरसों का उत्पादन 120 लाख मीट्रिक टन के बीच होने का अनुमान आ रहा है। देश की मंडियों में इस समय सरसों की आवक 6 लाख क्विंटल दैनिक हो रही है तथा अभी खेतों में सरसों तैयार खड़ी है। यूपी, बिहार में भी कटाई जोरों पर चल रही है। राजस्थान में 60% फसल कट गई है। हरियाणा और पंजाब में सरसों अभी बाकी है। गुजरात में भी 70% सरसों कट गई है और एमपी में 50% सरसों की कटाई हो चुकी है। इस तरह अभी स्टॉक के लिए इंतज़ार करना चाहिए तथा अभी से ज़्यादा तेज़ी नुकसानदायक हो जाएगी। अभी बाज़ार 2 रुपये और बढ़ने के बाद फिर वापस आ सकता है। बेमौसम बरसात से कई राज्यों में सरसों की फसल हुई है ख़राब। सरसों तेल में ग्राहकी भी कमज़ोर है, जो सरसों की बढ़त पर हमेशा की तरह लगाम लगा रही है। हालांकि खल की ग्राहकी अच्छी निकल रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उसमें भी डिमांड कुछ घट गई है। लगातार खराब मौसम से सरसों का उत्पादन भी घट सकता है, ऐसे अनुमान आ रहे हैं और इन भाव स्तरों से ज़्यादा घटे ले तो किसान बिकवाली से पीछे हट जाएगा। सरकारी खरीदारी निकलने पर सरसों की गिरावट पर लगाम लगेगी और निकट भविष्य में सरसों 200 से 300 के सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। आज दिनांक 30 मार्च को सरसों में आगरा, शमशाबाद, दिगनेर के भाव 50 रुपये तेज़ी के साथ 6,200, अलवर सलोनी 6,225 और कोटा सलोनी 6,150 रुपये 50 रुपये की तेज़ी के साथ व्यापार कर रहे हैं।